सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा शिव भाई आपसे कि आपको एक बड़ी रियायत है कि आप घर आ सकते हैं, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी का, जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं, जामिया नगर के लोग, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस तरीके से, जिस शिद्दत से उन लोगों ने मेरे दुआ की और आज सब लोगों के मैं बीच में हूं, उसके लिए शुक्रिया। और उसके बाद मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने वो आइन बनाया और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और जिसकी वजह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वो आइन, वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान है और इस संविधान को बचाने के लिए जो भी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, जो इस आइन को बचाने के जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव प्रचार के लिए आपको इजाज़त मिली है, किस तरीके से चुनाव लगता है कि अब आम पब्लिक के बीच में, ओखला की आवाम के बीच में आप पहुंचेंगे तो एक मैसेज आप दे पाएंगे अपने लिए? देखिए, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा, मैं तो जेल में हूँ। ये इलेक्शन पूरी आवाम लड़ रही है और आवाम जिसको चाहेगी उसको सर का ताज पहनाएगी, आवाम जिसको चाहेगी नीचे गिराना वो आवाम चाहेगी। मैं इस पर और ज़्यादा टिप्पणी करूं कि इलेक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। यहाँ की आवाम ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकती है। बहुत समझदार, बहुत एजुकेटेड, बहुत मतलब मैच्योर, मैं ये कहूँ बहुत मैच्योर आवाम है यहाँ की। मुद्दे की अगर बात करूं ओखला, क्योंकि आप मुद्दे यहाँ से आप अब से कब से 30-35 साल से ज़्यादा का वक्त आप यहाँ रहे, हालांकि अभी 5 साल आपने यहाँ पे ओखला से बिल्कुल पूरी तरीके से कटे हुए हैं, जैसा कि आपने बताया आप जेल में। लेकिन आपकी नज़र में मुद्दे मेन क्या हैं जो पिछले 10 सालों में नहीं हुए, और आपके आने के बाद अगर आवाम आपको चुनती है तो क्या होंगे आपके मुद्दे और मेन बेस क्या रहेगा आपका? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि जो मुद्दों की जहाँ तक बात है, हाँ मुझे 5 साल हो गए। मुद्दे 30 साल पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। 30 साल पहले भी सड़कें नहीं थी, 30 साल पहले भी यहाँ पर पानी नहीं था और आज भी नहीं है। असल लड़ाई है सेल्फ रेस्पेक्ट की, जो लड़ाई है डिग्निटी की, वो मेन लड़ाई है। लड़ाई ये है कि इश्यूज पे, जब हम इश्यूज पे बात करते हैं तो जो हमारी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं वो इश्यूज से हटकर एक चीज पे डर पैदा करती है कि बीजेपी जीत जाएगी। आखिर वो क्यों डर पैदा करती है? जो हमारे मेन इश्यूज हैं उनसे क्यों भटका देती है हमें? सवाल एक बड़ा ये है कि हमारे जो इशू हैं, जो हमारे तालीम का इशू है, हमारे मेडिकल का इशू है, हमारे और दूसरे बहुत बड़े बड़े इशू हैं, रोजगार का इशू है, उनसे भटकाकर एक मुद्दा सामने आ जाता है कि बीजेपी जीत जाएगी। आखिर बीजेपी को हराने के लिए कि सिर्फ हम जिम्मेदार थोड़ी हैं, यहाँ के पूरे हिंदुस्तान की आवाम जिम्मेदार है, यहाँ की दिल्ली की आवाम जिम्मेदार है। हम अकेले जिम्मेदार नहीं है इसके कि हम बीजेपी को हम हराएं या जिताएं, सारे लोग जिम्मेदार हैं। तो मेरा आवाम से यही इल्तिजा है कि ये ना सोचे कि हमें बीजेपी को हराना है, ये सोचे कि आपके जो मुद्दे, जो इश्यूज है, कौन उठा रहा है, आप उसे वोट दीजिए। एमआईएम ने आपको टिकट दिया, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको टिकट दिया, आपको लगता है कि एक भरोसा जताया जो दूसरी सेकुलर पार्टियां आप पर नहीं जता पाई? देखिए, उन्होंने हम पे भरोसा जताया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उस पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया एमएम का कि उन्होंने हम पे भरोसा जता के एक हमें टिकट दिया और यहाँ लड़ने की, आइन के मुताबिक लड़ने की हमें इजाज़त दी। मैं उनके अपनी तरफ से, अपने सपोर्टर्स, कार्यकर्ताओं की तरफ से, सब लोगों की, पूरे जामिया नगर की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि उन्होंने हमें यहाँ लड़ने की टिकट दिया। आखिरी सवाल आपसे, अखिलेश यादव को, जितना आपने कहा सेकुलर पार्टियों का जिक्र किया आपने, सेकुलर पार्टियों में अखिलेश यादव को बुलाया है अरविंद केजरीवाल ने रोड शो करने के लिए, सभाएं करने के लिए। आपको लगता है, असद साहब ने कहा कि वोट बांटने के लिए हमको वोट कटवा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वोट काटने के लिए अब अखिलेश यादव हों या दूसरे जो सेकुलर पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की हैं उनको बुलाया गया है, तो लगता है कि मुसलमान बटेगा अखिलेश यादव के आने से? देखिए, ओखला की आवाम ने, मुस्तफाबाद की आवाम ने तय कर लिया है कि एआईएम को जिताना है और जब तक हम अपनी लीडरशिप पैदा नहीं करेंगे तो हम किसी से सही तरीके से कंप्रोमाइज की बात नहीं कर सकते। एक टेबल हमारे अंदर ताकत होगी, कुव्वत होगी। अगर हमारे अंदर ताकत और कुव्वत नहीं होगी तो हम ऐसे ही बहकाते रहेंगे। हमें टेबल पर बैठने के लिए एक मजबूती चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर मायावती ने 2 सीट जीती थी और
कमलनाथ कांग्रेस से उसने समझौता किया, तो कमलनाथ से उन्होंने बार्गेनिंग की थी। तो बार्गेनिंग करने के लिए हमारे पास ताकत होनी चाहिए, जो कि हम बार्गेनिंग नहीं कर पाते। सिर्फ हम इसमें रह जाते हैं कि हम सेफ्टी और डर, जो हमें डर दिखाया जाता है, बीजेपी का जो डर दिखाया जाता है, हमें उससे निकलना है। उस डर से निकल के आगे आना है हमें। उस डर से कैसे निकला जाएगा? उस डर से ऐसे ही निकला जाएगा जब तक हम अपनी लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे, अपने लीडर नहीं बनाएंगे और वो टेबल पे बैठ के हमारी बात नहीं करेंगे। हमारे इश्यूज भी तो है, हमारे इश्यूज को क्यों भूला जाता है? हमारे इश्यूज है, हमारे तालीम, हमारे बच्चों के स्कूल है। कहाँ स्कूल कायम किए गए हैं? कहाँ यूनिवर्सिटी कायम की गई? जहाँ जो है वो भी छीने जा रहे हैं। तालीमी इदारे जो है वो भी छीने में जा रहे हैं। हॉस्पिटल कहाँ है यहाँ बताइए? पूरे जामी नगर के अंदर के हॉस्पिटल कितने कायम हुए हैं? कितना बड़ा एरिया, 10 लाख की आबादी है, कितने हॉस्पिटल है? तो सवाल ये है कि पार्टियां डर ना दिखाएं। अगर वो काम करेंगी, जितनी भी सो कॉल्ड पार्टीज हैं, तो फिर हम भी उनके साथ शाना बशाना साथ खड़े होंगे। मतलब आपका कहना है कि मुसलमान बटेगा नहीं, चाहे कोई भी आ जाए? बिल्कुल नहीं बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा। जामिया नगर और मुस्तफाबाद की आवाम ने सोच लिया है, बिल्कुल नहीं बटेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से शिव वर्मा ने साफ कह दिया कि मुसलमान एक तो ना तो बटेगा, दूसरी तरफ मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ किसी का डर दिखाकर राजनीति हो रही है। जुड़िए सवासिदा के साथ, सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, दिल्ली।